हाय एवरीवन, आई एम वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की का एक पेपर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इसके बारे में जानेंगे। और आप इसमें एक चीज क्लियर देख सकते हैं, ये प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही है बट कैसे लीनियर है। इसमें जो इक्वेशन यूज होते हैं वो शुरू में आपके कोर्स में लीनियर है, बाद में क्वाड्रेटिक का भी कंसेप्ट आया। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और इसे एक पार्ट बनाया गया आपके कोर्स का। आगे आप जाएंगे तो पढ़ेंगे OR ऑपरेशन रिसर्च, और ऑपरेशन रिसर्च पढ़ करके आप आगे जैसे दो चीजें हैं, पहले तो आप जान लीजिए इस कोर्स को पढ़ने के फायदे क्या हैं। जैसे कि ऐसा नहीं कि कोर्स है, ये सब्जेक्ट है जिसको पास करना है बीएससी में। अगर आप मैथ पढ़ने से भूल गए, जैसे आपको लग रहा था कि नहीं हमें तो बीएससी नहीं करना चाहिए था, और आपने कर लिया जिसमें फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री आपको मिली, बट एक दो साल बाद आपको रियलाइज हो रहा था कि नहीं काश हम किसी और फील्ड में गए अभी तो बेहतर कर लिए होते। तो आपके पास इस कोर्स में जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, इसमें जो ऑपरेशन रिसर्च के अंदर ही आता है ऑपरेशन रिसर्च, और इस ऑपरेशन रिसर्च में आगे चल के फिर आईआईटी जो है, बहुत सारे आईआईटी एमएससी इन ऑपरेशन रिसर्च कराते हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे का एक कोर्स बड़ा ही वांटेड है कि एमएससी इन OR। इसमें मैथ और स्टैट के दोनों बच्चे इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें जो एडमिशन होगा आईआईटी जेएम के थ्रू ही होता है। तो OR एमएससी इन OR ये आईआईटी बॉम्बे का कोर्स है, आईआईटी बॉम्बे। बट अगर आप कहीं से भी एमएससी हैं जिसमें आपने ऑपरेशन रिसर्च को पढ़ा हुआ है, तो अगर आप ऑपरेशन रिसर्च पढ़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि मैथ बैकग्राउंड हम छोड़ दें, मैथ अब हमको नहीं पढ़ना, कभी कभी आ जाता है, जैसे आपने थर्ड ईयर में या तो किसी ने फिजिक्स छोड़ा होगा, किसी ने केमिस्ट्री छोड़ा होगा, किसी ने मैथ छोड़ा होगा, तो फिर आगे कि नहीं मैथ तो पढ़ लिया, एमएससी भी कर लिया, बट हमको मैथ में इंटरेस्ट। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एमएससी भी मैथमेटिक्स में कर लेते हैं, बट उनका कोई खास उसमें इंटरेस्ट नहीं होता कि वो प्योर मैथ को आगे बढ़ाए। तो आपके लिए ऑपरेशन रिसर्च एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, और इसके लिए आप आईआईएम भी जा सकते हैं। आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान, 23-24 की संख्या में। आई एम अहमदाबाद, आई एम लखनऊ, आई एम कोझिकोड, कोलकाता, बेंगलोर, अलग अलग राज्यों में अब खुल चुके हैं मैक्सिमम। तो आप इस आईआईएम से इसमें यही जो कोर्स है इस नाम से चलता है, डिसीजन, कहीं कहीं डिसीजन साइंस के नाम से चलता है, कहीं कहीं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के नाम से चलता है। तो डिसीजन साइंस का जो कोर्स है ये आईआईएम लखनऊ में बड़ा ही वांटेड कोर्स हुआ करता है, अभी भी है। और डिसीजन साइंस में आप जाकर के एफटीएम कर सकते हैं, एफटीएम फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जिसे पीएचडी के इक्विवेलेंट माना जाता है। और आप इस यहाँ पे आईआईएम में एडमिशन पाने के लिए आप किसी भी रूट को फॉलो कर सकते हैं। ये लोग एफटीएम कैट के थ्रू भी कराते हैं, आप कैट के एग्जाम में बैठिए, या फिर आप जेआरएफ जो CSIR नेट जेआरएफ उसमें बैठिए, और आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि आईआईएम क्यों इन्हीं बच्चों को नहीं मानता जो एमएससी मैथ से है। आप आए एफटीएम के लिए, अगर आपके कोई भाई बहन एमए किए हो, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इस सब में, तो वो भी आईआईएम से जा करके वो भी जेआरएफ के थ्रू, जो उनका जेआरएफ होता है उसके थ्रू इस कोर्स में एडमिशन पा सकते हैं। और आपके लिए और एक वे है गेट के थ्रू, जो एमएससी के बच्चे मैथमेटिक्स, और ये इसकी जानकारी बहुत कम है, इसलिए बच्चे इस कोर्स के लिए जाते नहीं,
क्योंकि एमएससी करते करते हमारे मन में कहीं कहीं फिट होता है कि एमएससी के बाद हम नेट गेट निकालेंगे तो आईआईटी से पीएचडी करना, मैथ नहीं करना या मास्टर भी बनना। अगर आप फुली इसको छोड़ना चाहते हैं तो आप आईआईएम जाइए, और आईआईएम लखनऊ को भी प्रेफर कर सकते हैं आप डिसीजन साइंसेस के लिए, और एक बड़े पैकेज पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर पढ़ना चाहते हैं तो आप बाहर जा सकते हैं MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ भी आपका स्वागत होगा। वहाँ आपको जाने के लिए एक अलग जो एग्जाम होता है वो GRE। इसमें GRE दो तरीके का होता है, एक तो होता है सब्जेक्ट GRE और एक होता है जनरल GRE। तो आप इन एग्जाम के थ्रू वहाँ जा सकते हैं, और MIT में इनफॉर्म्स करके जो मैनेजमेंट का है आप वहाँ पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स पढ़े हैं तो हमें बस ग्रुप पढ़ना है, रियल पढ़ना है, लीनियर पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर है, ज्योमेट्री, यही नहीं है। मैथमेटिक्स में इसको रखा गया ऑपरेशन रिसर्च को, जिसका एक पार्ट आपको डाला गया। तो आप इसे एक पेपर की तरह कभी नहीं लीजिएगा कि हमारे कोर्स का एक पेपर है। आप इसको ऐसे देखिए कि आप इसमें बेहतरीन कैरियर बना सकते हो, और इसमें रिसर्च भी बहुत सारे आईआईटी रिसर्च भी कराते हैं, ISI भी आप जा सकते हो। तो इन सब के लिए थोड़ा सा जरूर पढ़ते समय, जब भी हम पढ़ें, एक गाना बड़ा फेमस हुआ था, वो साउथ का एक्टर धनुष, उन्होंने गाया भी था शायद कि माई दिस कोलाबरेटिव। तो जिसने तक आप पढ़ रहे हैं तो क्यों, जैसे आपके कोर्स में रखा गया कि LPP आपको पढ़ना है, जिसे आप आगे चल के ऑपरेशन रिसर्च का नाम देंगे, तो LPP पढ़ना तो क्यों पढ़ना है, जैसे हम इसको क्यों पढ़ें, तो LPP पढ़ करके आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। बट इसकी जो ब्यूटी आप देखेंगे ना, LPP में आप पढ़ेंगे, अभी हम लोग शुरू में पढ़ेंगे कि इसमें बेसिक वेरिएबल क्या होता है, नॉन बेसिक क्या होता है, सब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की बात करेंगे, डीजनरेट सॉल्यूशन की बात होगी, बाउंडेड, अनबाउंडेड, ये सब की बात की जाएगी। बट आगे जब आप सिंपलेक्स टेबल में एंट्री करते हैं, जो सिंपलेक्स टेबल में आप एंट्री करते हैं, वहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से होता है। और वार पढ़ करके आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट पाते हैं, जहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट आती है, रिसर्च एनालिस्ट, इसकी पोस्ट पे भी आप काम करते हो आपको। और इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियां, मार्केट RX टाइप की जो कंपनियां हैं बाहर की, आप उसमें भी जा सकते हैं, प्लेसमेंट ले सकते हैं। IIM के जितने भी प्रोफेसर हैं जहाँ पे कोर्स चल रहा है, आप थोड़ा सा उनको ईमेल वगैरह कीजिए, अपना इंटरेस्ट शो करिए, तो उनके पास भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं जिसको इनिशिएटिव ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं लिया जाएगा, बट आपको गाइड तो जरूर कर सकते हैं कि आप इसको क्या करें। तो जरूर एक कोशिश करिएगा कि आप जितने बड़े लोग हैं उनसे मिलने की भी कोशिश करिए वाया ईमेल, या पर्सनली आप जा पाते हैं तो जरूर जाया करिए आप, ठीक है। लेकिन हम आप करते क्या है, जैसे जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़ के घर आना, घर से अगले दिन आ जाना, क्लास में बैठते तो टाइम देखते हैं कि हमारा क्लास आखिर कितने बजे छूटेगा, क्योंकि हमको ज़्यादा चिंता पढ़ने की नहीं होती, ज़्यादा चिंता होती कि जो क्लास हम झेल रहे हैं कब से हमको मुक्ति मिल जाए। आप क्लास को झेल रहे होते हैं, लेकिन क्या कभी मूवी को भी झेलते हैं आप? जैसे बैठ के मूवी अगर कोई जबरदस्ती ले गया है तभी आप झेलेंगे, अदरवाइज क्योंकि वहाँ आप शौक से जाते हैं। तो जब भी चीज़ों को शौक से पढ़ेंगे आप, अगर आप LPP को शौक से पढ़ने लगे तो इसमें आपके लिए बहुत बेहतर कैरियर आप चुना सकता है। तो हम लोग तो बेसिक चीज़ों की बात करेंगे ही करेंगे कि जो बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल होता क्या है, कैसे डील करते हैं। बट अगर किसी को बताना हो, जैसे आपका मित्र है, आपने वार पढ़ा है और आपका कोई मित्र बिजनेस करना चाहता है, तो इसमें एक वर्ड यूज होगा ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है ना। ऑप्टिमाइजेशन आप यूज करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन। और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब था ऑप्टिमाइज, और ऑप्टिमाइज जो वर्ड है ये दोनों के लिए यूज होगा, ठीक है ना। ऑप्टिमाइज दोनों के लिए यूज होता है। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि जैसे जो खर्चे आपके हैं, ठीक है ना, जो खर्चे हैं उसको कम करिए,
जैसे प्रॉफिट कमाने का दो तरीका है कि प्रॉफिट को बढ़ा दीजिए या फिर खर्चे क्या है कम कर दीजिए। तो जो आपकी कास्ट आती है उसको मिनिमाइज किया जाता है और जो प्रॉफिट होता है उसको मैक्सिमाइज किया जाता है। जैसे इन जनरल आप देखेंगे कि लोग बिजनेस तो करते बट बिजनेस फेल हो जाता है, लेकिन जिसके बाद जरूरी नहीं कि आप ऑपरेशन रिसर्च पढ़ें तभी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो कभी कभी आप नहीं पढ़ के भी उस चीज को यूज कर रहे होते हैं। इसमें जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल आगे जाकर के आपके कोर्स में शायद बीएससी में नहीं होगा, बट ऑपरेशन रिसर्च में क्यू एंड कैरी, इन्वेंट्री कंट्रोल, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम और डायनेमिक प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे आगे चल करके। तो जिसमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है और कास्ट को मिनिमाइज करना होता है। तो जैसे कास्ट को मिनिमाइज करना, अगर आप इन जनरल देखिएगा कोई भी होगा वो इस चीज को यूज करता है। जैसे अगर ट्रक ड्राइवर है तो पायलट लिखा होता है दरवाजे के पास, तो वो जो है उस रूट को फॉलो करना चाहते हैं जिसमें तेल की बचत। तो वहां से भी जैसे जो रूट आप फॉलो कर लिए कि जैसे आप देखते ना ऑप्टिमाइजेशन यूज कहाँ होगा, मान लीजिए आप जो है रोज 2000 ट्रक, ठीक है ना, 2000 ट्रक को आप रवाना कर रहे हैं कंट्री के डिफरेंट पार्ट से, कर सकते हैं आप। ऐसा मत सोचिएगा कि हम कैसे कर पाएंगे, आप जैसे लोग ही तो आगे आते हैं इसमें। तो 2000 ट्रक को रवाना करना है। अब अगर इस 2000 ट्रक जो 10 घंटे, लगभग 24 घंटे में 10 घंटे चल रहा है मान लेते हैं, अब उस 10 घंटे में रूट अगर हम एक ट्रक पे 10 लीटर भी तेल बचा लिए, मिनिमम की बात कर रहे हैं 10 लीटर, तो 10 लीटर तेल को बचाया जा सकता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस कम करके। तो 10 लीटर तेल बचाया तो आप 20,000 लीटर तेल बचाए। और जब आप 10 मिनिमम की बात करें और जब आप 20,000 लीटर तेल बचाए तो अभी जो चल रहा है अप्रॉक्सीमेट हम लोग मान लेते हैं 100 चल रहा है ना, तो फिर कितना आपने बचाया बोलिए, 2,200 लाख 20 का। तो कितना स्मार्ट वे है कि आप कंपनी का पर डे 20 लाख रुपए बचा देते हैं केवल उस रूट को फाइनल करके। जैसे एक ट्रक मान लेते, एक ट्रक खाद ला दी भर दिया और उस ट्रक को पहले कहाँ भेजें कि हमारा सारा सामान भी पहुंच जाए और हमको तेल कम लगे। ऐसा जैसे आप भेज दिया, पहले रोहनिया गिरा दिए, फिर लाए सुंदरपुर गिराए, फिर यहाँ से बाबतपुर भेज दिए, बाबतपुर से लेते गए पांडेपुर भेज दिए, पांडेपुर से फिर लाके कचहरी पे गिरा रहा है। तो इस रूट को फॉलो करना, या फिर आप इसमें से उस रूट को फॉलो करते हैं जिसके थ्रू आपका काम भी होता चला जाए, मैक्सिमम डिलीवरी आप देते चले जाए। जो रिक्वायरमेंट की बात हम लोग करेंगे, सप्लाई एंड रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, डिमांड एंड सप्लाई की बात करेंगे, वो पूरी हो जाए और आप कम से कम कास्ट आए आपकी। और इस टॉपिक को इसमें एलपीक्यू में बड़ा ही अच्छा एक नाम दिया गया, ट्रांसपोर्टेशन। आप पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आप जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि अरे लोग बोलते हैं इस चीज से भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है। जिस दिन आप रियली चाहेंगे कि हम मैथमेटिक्स पढ़ें, पैसा कमाएं, आप कमा लेंगे। आपको एक्टिव होना चाहिए, जो पढ़ा आपने उसको यूज करिए आप। इस चीज से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इसमें असाइनमेंट प्रॉब्लम भी आगे मिलेगा आपको। ये क्यों पढ़ें, है ना, हम इसलिए पढ़ें क्योंकि इसका यूज कर सकें। अब जैसे ये हुआ कि मान लेते हैं कि आपका एक मित्र है जो दुकान खोलना चाहता है और उस दुकान में जो उसके पास गोडाउन जिसको आप बोल सकते हैं जहाँ पर सामान रखेगा, मान लीजिए इस तरीके का हो, ये 20 बाई 10 का हो, 200 स्क्वायर, है ना, और आप इसमें टेबल और चेयर का बिजनेस करना चाहता है, टेबल और चेयर। तो आप देखेंगे जैसे टेबल
और चेयर का बिजनेस वो करना चाहते हैं, और एक टेबल जब बिकता है, ठीक है, तो उसमें 250 रुपए का प्रॉफिट होता है पर डे, और एक कुर्सी बिकती है उसमें 50 रुपए पर कुर्सी प्रॉफिट होता है। पर टेबल जो है करीब 5 बाई, ये हम लोग ले सकते हैं कि ये क्या है, 6 बाई 1.5 का, 1.5 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबा, ठीक है, ठीक। और जो चेयर आ रही है वो चेयर क्या है, 1.5 बाई 1.5 की है। ध्यान दीजिए, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि मार्केट में डिमांड किसकी ज्यादा है। अब ऐसा नहीं कि हम देख लें कि सामान कौन सा ज्यादा आ रहा है, वही लाके भर दिए गोडाउन, बिक नहीं रहा, हमें नहीं देखना होता है। तो अब चेयर का एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, तो आप इसमें उसको बता सकते हैं। अब एक टेबल पे उनको अगर 250 रुपए का प्रॉफिट होता है, एक कुर्सी पे उनको 50 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो फर्स्ट हैंड देखेंगे तो आपको लगेगा ना एक टेबल बेचना चाहिए, फर्स्ट हैंड तो ये लगा। लेकिन अगर टेबल खरीदने वालों की संख्या ही कम है और कुर्सी खरीदने वाले बहुत अधिक हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, कुर्सी के। तो जो एक रिक्वायरमेंट होती है, अब जैसे आ गया कि हम इतने, हमारे पास पैसा भी इतना ही है, हमारे पास इतना पैसा है जैसे हम 50,000 लगाना चाहते हैं, 50,000 से शुरू करके कुर्सी और टेबल का बिजनेस करना चाहते हैं, तो कितनी कुर्सी, अब अगर एक टेबल को खरीदने में 1,000 रुपए आता है और एक कुर्सी खरीदने में 200 रुपए आता है, ध्यान दीजिए। और टोटल हमारे पास कितना अमाउंट है, हमारे पास है कि मैक्सिमम हम इस बिजनेस में 50,000 रुपए लगा सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 50,000। और एक टेबल को खरीदने में 1,000 लग रहा है, अगर टेबल की क्वांटिटी x या x1 नाम दे दी जाए, या x और कुर्सी को y, और कुर्सी खरीदने में 200, तो आप लिखेंगे 1000x + 200y बिजनेस आएगा। इसको एक्सिट नहीं करना है, नहीं तो आप माइनस में चले जाएंगे, बिजनेस शुरू करने से पहले ही माइनस में हो जाएगा। ये रहा, अब ये तो था, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक पे 250 का, दूसरे पे 50 का, ये जो x है, तो आप इसे जो मैक्सिमम मींस मैक्सिमाइज किया जाएगा, मैक्सिमम या मैक्सिमाइज z, एक फंक्शन लिखते हैं z, z is f of xy, here z is f of xy, and this f of xy is 250x + 50y, मींस अगर एक टेबल बिका तो 250 रुपए का फायदा हुआ, एक कुर्सी बिक गई तो 50 रुपए का फायदा। तो अब कितना टेबल बिका, कितनी कुर्सी बिकी, यहाँ से प्रॉफिट कितना चला जाएगा, है ना। तो ये रहा कि इतना आप, और दूसरा इसमें दे दिए, लेकिन जो आपके पास रूम है, जो रूम है वो रूम कह रहा है कि जो भी उसकी एरिया है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने रख सकते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कह रहे हैं कि आप दोनों को जोड़ करके, मतलब कुर्सी और टेबल मिला के आप मान लेते 50 ही रख पाए, मींस x + y = 50। जैसे दोनों का जोड़ तो आएगा ना, एरिया से आप देखेंगे तो दोनों क्या होंगे, 50 से 50 से कम ही आप ले सकते हैं, 50,000 इन्वेस्ट करना है। दिस मैक्सिमाइज z is f of xy, अब बार-बार आप लिखेंगे 250x + 50y सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस है, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, सब्जेक्ट टू, अब वेयर एक और रिस्ट्रिक्शन होगा, where x is greater or equal to 0 and y is, ये शर्त है, greater or equal to 0 मींस ऐसा हो सकता है कि आज कोई कुर्सी नहीं बिकी, आज केवल टेबल बिका, ऐसा हो सकता है कि कुर्सी बिक गई, टेबल नहीं बिका, तो इसलिए इक्वलिटी साइन भी है कि 0 या 0 से बड़ा, क्या ऐसा हो सकता है कि इस दिन कुछ नहीं बिका। बट इसको जब आप इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं किसी कंपनी के लिए, आप डेयरी फार्मिंग में इसको बड़ा तेज यूज किया जाता है,
कितनी पशु, कितना फीडिंग कास्ट आ रही है। जैसे आप पढ़े लिखे हैं ना ढंग से, अगर आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को खूब अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। लेकिन ऐसा मेरा कहना नहीं है कि जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं सफल बिजनेसमैन नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है। इसको अप्लाई भी करने आना चाहिए। आप अपने कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके ऐसा काम कर सकते हो। तो डेयरी फार्मिंग में होता है कितनी गाय कितने मिल्किंग की है, कितना हम उनको फीडिंग कास्ट कितनी पड़ रही है, कितने हमारे पास स्पेस है, हम कितने जानवर रख सकते हैं, कितने मिल्किंग में हो, कितने ड्राई पीरियड में हो, ये सारा आप ऐड करते हैं वहां से और फिर आप उस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो है ना कि भाई किसको लग रही कि ये हम क्यों पढ़ें। तो जब आप इसको पढ़िएगा तो एकदम इस तरीके से बैठिएगा, ऐसे मत बैठिएगा कि इट्स पेपर, वैसे पेपर है ना, ऐसे नहीं कि पेपर नंबर 4 या पेपर नंबर 3 है। इसको आप ऐसे लीजिएगा कि हम एक ऐसी चीज पढ़ने जा रहे हैं कि अगर मेरा मन मैथमेटिक्स से उब गया, अगर हम टीचर नहीं बनना चाहते हैं तो हम ओआर में कुछ बेहतर करके, बट कहाँ से करना है, एक बार किसी अच्छी जगह से ओआर की पढ़ाई कर लेंगे ऑपरेशन रिसर्च, और इसके बाद आप आइए, ठीक है ना, तो आपके अंदर स्मार्टनेस ज़्यादा होगी और आप इसको बेहतर कर सकते हैं। तो हम क्यों ऑपरेशन रिसर्च पढ़ें, मीन्स क्यों लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ें। अब इसमें जो कंसेप्ट आएगा बेसिक, नॉन बेसिक, फिजिबल, बेसिक फिजिबल, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू।